Assalamualaikum student, I am Salman Hasan. Welcome to my YouTube channel सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिहाजा इनको आपने गौर से समझना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे होते हैं। चलिए जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, जो दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपने इसके ऊपर लेना है डेरिवेटिव। देखने को ये बड़ा टेढ़ा और मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप करके ही होगा। तो इतनी मुश्किल की बात नहीं, अगर आपने गौर से समझ लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वाली बात हो गई। अब आपने इसके ऊपर क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो चलिए जी, डेरिवेटिव लेने के लिए आप क्या करते हैं, लिखते हैं टेक डेरिवेटिव on both side with respect to x। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x। तो चलें जी, इसका मतलब क्या होगा, d ओवर डी एक्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया और d ओवर डी एक्स आपने राइट हैंड साइड पर भी ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात तो हो गई खत्म, सिंपल। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब इसके ऊपर लेना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लेने से पहले अब आप थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करें, जरा सी छेड़खानी करें। वो क्या करनी है जरा देखिएगा, वो इस तरह करनी है कि जरा देखिएगा ये स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो आपने 1/2 लिख दिया और 1 प्लस एक्स इसको कर दिया और 1 माइनस एक्स जो था वो ऐसे कैसे रहा। सिर्फ इस स्टेप में मैंने स्क्वायर रूट को 1/2 कर दिया। अब ये जो 1/2 है इसके ऊपर भी आएगा और ये 1/2 इसके ऊपर भी आएगा। ये वाली बात तो मानते हैं ना, तो वही काम कर रहा हूँ यहाँ पर भी। ठीक है स्टूडेंट, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। सिंपल, ये वाला हर किसी के ऊपर लेके आ गया। ये वाली बात भी हो गई खत्म। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे। अब डेरिवेटिव लगाना हमारे लिए बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है अभी बताता हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पे दो मेन फंक्शन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो लिहाजा ये जो डिवीजन का फार्मूला था डेरिवेटिव का, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए u डिवाइड हो रहा है v से, तो यहाँ पे भी u डिवाइड हो रहा है v से, इसको एक्सपेंड कर देना इस फॉर्म में। तो चलें जी आई करते हैं। तो आपको सबसे पहली बात पता है, ऊपर जो होता है उसको u कहेंगे और जो नीचे है उसको v सपोज करके इधर से एक्सपेंड करते हैं। तो चलें जी आई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू, अब जरा देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। तो v यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो वो ऐसे का ऐसे लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u, तो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। u क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, सिंपल। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। तो सिंपल माइनस लिखा, फिर क्या लिखना है u यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली जो चीज है तो वो क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। तो v यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। और इसके नीचे v डिवाइड हो रहा है, तो v का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो वही काम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो v यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और इसके ऊपर होल के ऊपर क्या है स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल, ये वाली बात हो गई। जिस तरीके से ये फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, अब हम अपना डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जी आए, तो इसको मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अब इसको क्या करूंगा, एफ ऑफ डैश एक्स कर दूंगा, क्यों, क्योंकि अब हम डेरिवेटिव के फार्मूलास लगाएंगे। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, वो तो ऐसे ही कैसे ही रहेगा, सही है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव। तो अब जरा यहाँ पे देखिएगा कौन सा फार्मूला लग रहा है, एक कॉम्प्लेक्स चीज दी हुई है, ठीक है, और ऊपर पावर दी हुई है। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे या नहीं करेंगे, डब्बे की पावर n का। ठीक है, इसको मैं डब्बे की पावर n कह देता हूँ ताकि बच्चे को आसानी रहे, वरना ये फ्रैक्शन का फार्मूला होता है हमारे पास। डब्बे का फार्मूला वैसे हम कब यूज कर रहे होते हैं, डब्बे का फार्मूला हम यूज कर रहे होते हैं जब हमारे कोई मुश्किल चीज दे दी जाए और उसके ऊपर पावर n हो। ठीक है, तो इस फार्मूले इसको हम इस फार्मूले के तहत एक्सपेंड करते हैं। बेसिक चीज चलेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम, भाई ये जो डब्बा होगा उस पर बेसिक रूल वही लगेगा, पावर मल्टीप्लिकेशन में आएगी, उसमें से एक कम हो जाएगा और इन द एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अंदर जो बॉक्स होगा उसका डेरिवेटिव। सिंपल, यही चीज करेंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डेरिवेटिव में पावर क्या है वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई, तो ये 1/2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। फिर उसमें उसके बाद क्या करना है 1 प्लस एक्स, ठीक है, और 1/2 में से -1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही काम करना था, पावर मल्टीप्लिकेशन में उसमें से एक कम कर दिया। फिर क्या करना है, उसके बाद उसका जो डब्बा है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल, उसका जो डब्बा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी ओवर डी एक्स, डब्बे में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, यही चीज है, तो वो सिंपल से मल्टीप्लाई कर दी, खत्म हो गई बात। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स,
ठीक है स्टूडेंट, और उसकी पावर स्क्वायर लिखी 1/2 लिखा, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर भी देखिएगा यही फार्मूला लग रहा है, डब्बे की पावर n लग रही है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो डब्बे की पावर n हम कब यूज करते हैं, जब हमें थोड़ी मुश्किल चीज दे दी जाए, जैसे यहाँ पे x होता तो हम लगा देते, लेकिन यहाँ पे अब इक्वेशंस मिलेंगी हमें और उनके ऊपर पावर्स दी गई होंगी, तो फिर हम ये डब्बे की पावर n का डेरिवेटिव, डब्बे की पावर का n का फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी यही चीज लगेगी, तो लिहाजा ऊपर जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो जरा इस फार्मूला को एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या होगा, पावर आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, तो लिहाजा ये 1/2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया और 1 माइनस एक्स हो गया और पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो सिंपल 1 माइनस कर दिया। और इन द एंड हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो लिहाजा जो डब्बा था वो मैंने से डेरिवेटिव कर दिया, सिंपल। और इससे इन द एंड डिवाइड में क्या है, फाइनल क्या करने जा रहे हैं, इसके डिवाइड हो रहा है 1 माइनस एक्स की 1/2 की पावर स्क्वायर। तो जरा एक चीज देखिएगा, ये और ये स्क्वायर एक दूसरे से कट गया, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स, सिंपल, ठीक है जी स्टूडेंट। ये वाली बात भी उम्मीद है क्लियर हो होगी। अब आगे चलते हैं, तो एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर क्या रहा 1 माइनस एक्स, वो ऐसी कैसी रहा, और उसके ऊपर पावर 1/2 थी वो भी ऐसी कैसी रही, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1/2 से। अब जरा यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, 1/2 में से माइनस 1/2 से -1 किया तो आपके पास -1/2 आएगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकता है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है 1/2, तो ये लिखा हुआ है 1/2, आप नीचे लेके आ गए 2 आ गया, ठीक है। उससे क्या करना है -1, तो -1 कर दिया, तो सिंपल आपके पास -1/2 ही आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और अगर किसी के एलसीएम लेना अच्छा आता है तो वो डायरेक्ट ले सकता है, कोई मसला नहीं है। और एलसीएम लेने में यहाँ पे टाइम जाता है, इसलिए मैं सारे बच्चों को मसला होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दी है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए जी अब आगे चलते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर, अब यहाँ पे क्या है, आपको मैंने बताया इसका एलसीएम लेंगे तो -1/2 बचा, सिंपल। अब मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव लेना, तो सिंपल आपको पता है कि डेरिवेटिव 1 के पास भी जाएगा और डेरिवेटिव x के पास भी जाएगा। जब हमारा डेरिवेटिव 1 के पास आया तो डेरिवेटिव वो 1 क्या आ गया 0, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0। अब आगे चलते हैं प्लस, ठीक है। अब x लिखा हुआ है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ये वाला भी आपको चीज याद होगी, ठीक है स्टूडेंट। फिर माइनस माइनस, अब इसको आ जाए, ये तो चीज ऐसी की ऐसी ही लिखी रहेगी क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट। ये भी हमारी ऐसी की ऐसी आ गई। अब आगे चलते हैं, तो जरा देखिएगा क्या होगा। अब हम लोगों ने एक चीज करनी है, यहाँ पे भी वही काम होगा जिस तरीके से हमने ऊपर किया है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर, अब यहाँ पे क्या 1/2 -1, तो यहाँ पे भी आपको क्या पता चलेगा -1/2 ही बचेगा। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव इसका, तो आपको पता है dy/dx 1 के पास भी जाएगा और x के पास भी जाएगा। तो सबसे पहले जब 1 के पास आएगा तो 0 और x के पास जाएगा तो उसका 1 डेरिवेटिव आ जाएगा, सिंपल काम कर दिया। और इसे डिवाइड हमने क्या करना है, इसे डिवाइड हम लोगों ने करना है 1 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। अब आगे चलते हैं, अब मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 1/2 से, ठीक है। अब जरा आगे देखिएगा क्या होगा। बेटा आपको मैंने बताया था कि आपकी जो मैथमेटिक्स होती है उसमें जो फाइनल आंसर होते हैं वो क्या होनी चाहिए, पावर हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो 1/2 है इसको अपॉन में ले जाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरे जो पावर है वो किस में हो जाए, पॉजिटिव में हो जाए। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है, जो माइनस में थी अपॉन में आके पॉजिटिव कर दी, ठीक है स्टूडेंट। और इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 0 खत्म हो जाएगा और सिंपल 1 बच जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, और इसके ऊपर पावर क्या है 1/2, वो तो ऐसी की ऐसी लिख रहेगी। अब जरा इधर आ जाए, इधर क्या होगा 1/2 है। अब यहाँ पे भी वही काम करना है कि इसको अपॉन में लेके आ जाऊंगा। तो सिंपल क्या करेंगे, अपॉन में लाने के लिए इसको मैंने डिवाइड कर दूंगा, 1 माइनस एक्स जो था वो, और जो पावर नेगेटिव थी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, सिंपल। और इसके बाद इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 0 - 1, तो सिंपल यहाँ पे -1 ही आपके पास बचा रहेगा, तो वो आपने लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ऊपर का जो भी काम था वो मैंने कर दिया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब जरा देखिएगा नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, वो आपने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब आगे हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या रहा 1 माइनस एक्स, ठीक है, की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। और ये डोमिनेटर में क्या रहा आपके पास 1 प्लस एक्स, ठीक है, की पावर 1/2। अब ये 1 मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास यही का यही रह गया, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। अब आगे चलते हैं, तो जरा आगे देखिएगा ये माइनस लिखा हुआ है, इसको मैंने माइनस कर दिया, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 था वैसे कैसी रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। और यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे क्या था -1 मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस का साइन था, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस स्टेप में जो 1 थे और ये -1 था, इनसे मल्टीप्लाई किया, अपने क्वेश्चन को हम लोगों ने सीधा कर दिया है। आप लोगों को मैं एक एक स्टेप कर करके दिखा रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छा जी, अब आगे हम क्या कर सकते हैं वो जरा देखते हैं। अब हम लोगों को एक चीज करनी है, वो जरा देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो चीजें सब चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हमने क्या किया 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है, डिवाइड के अंदर आ गया 2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट। आपको कैसे किया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो मेरे पास यही चीज आ जाएगी। फिर इसी तरह आप नीचे आ जाए, नीचे आप जरा देखेंगे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स की पावर होल के ऊपर क्या है 1/2, तो वो चीज आ गई। सिंपल इनको मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब आगे जरा देखिएगा क्या करना है, प्लस प्लस का प्लस लिखा रहा। अब इसी तरीके से जैसा यहाँ पे किया था वैसे इसको भी लिख देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो यही आ गया। और डोमिनेटर में क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स की पावर 1/2, तो ये भी ऐसी का ऐसे ही बन गया। फिर इन द एंड इससे डिवाइड में क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो वो इसी तरह का इसी तरह लिखा रहा, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा देखिएगा आगे क्या लेना है। अब ऊपर हम लोगों को लेना है एलसीएम, तो उसको मैं एलसीएम लूंगा और सिंपलीफाई करूंगा। तो अब मैंने आपको कहा था कि अब हमने ऊपर लेना है एलसीएम, तो इसको मैं कन्वर्ट शुरू करूंगा यहाँ पर। तो चलिए जी आ जाए। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पर करना है। तो चलिए जी आए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाली चीजों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 है, तो 2 2 4, ठीक है। फिर इसके बाद में अब ये रह गया, क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस एक्स, तो सिंपल आपने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो जो नीचे चीजें थी उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये जो टर्म है इसके पास मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए जी कर देते हैं। 2 सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो चीज थी वो ऐसी कैसे लिख रहे हैं, अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली चीज हो गई। अब आगे क्या लिखा है प्लस। अब आप क्या करेंगे ये वाली जो चीज है अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए जी यहाँ कर देते हैं। तो सिंपल 2 लिखा हुआ है, ये 2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय इससे होगा। तो यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात हो गई समझ के। सिर्फ एलसीएम लेना है, अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना और आपका जो एलसीएम है वो सामने आ जाएगा। कोई मुश्किल की बात नहीं थी, सिंपल नीचे की चीजों को मल्टीप्लाई किया और ऊपर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब जरा देखते हैं आगे क्या क्या होगा। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा बेसिस सेम है 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एम, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इनको मैंने क्या किया 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। क्या बेसिस सेम जो पावर ऐड कर दी 1/2 और 1/2 प्लस कर दिया, ठीक है। और ये जो 2 था वो ऐसे का ऐसे ही रहा। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का 2 प्लस 2 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे भी यही चीज होगी, बेसिस सेम है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी आपने 1 प्लस एक्स कर दिया, बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/2 कर दिया, सिंपल, ठीक है जी स्टूडेंट। ये वाली बात भी हो गई। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या हुआ 4 नीचे क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। यहाँ पे एडेड नहीं होंगी क्योंकि ये 1 प्लस है और 1 माइनस एक्स है, तो ये ऐसी का ऐसी ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। और अब और आगे चलते हैं। इससे डिवाइड क्या हो रहा था x 1 माइनस एक्स, तो वो तो ऐसी का ऐसी रहेगा। अब जरा देखिएगा ऊपर हम लेंगे एलसीएम 1 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा देखें, आधा और आधा कितना हो गया, आधे को जमा किया तो 1 के बराबर हो गया। वरना तो आप चाहे एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो पावर 1 ही आएगी। और इसको मैं आपको इस तरीके से भी करके दिखा देता हूं। तो ये 1/2 लिखा प्लस 1/2 लिखा। देखिए जैसे आपको ऊपर पावर लिखी थी वो की वही आपने लिखी कैलकुलेटर के अंदर और आंसर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन बड़ी कमजोर है। चलें आगे चलते हैं। तो जरा यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1 बच गई, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स की पावर ऊपर क्या बच गई 1, ठीक है स्टूडेंट। 1/2 सम किया तो 1 यहाँ पे भी वही चीज होगी जिस तरह हम लोगों ने की थी, सिंपल, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो नीचे क्या इससे डिवाइड हो रहा था 1 प्लस 4 था 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो सिंपल अब इसे क्या डिवाइड करना है हम लोगों ने 1 माइनस एक्स, ठीक है, वो ऐसे का ऐसे डिवाइड रह गया। अब आगे जरा देखते हैं क्या होगा। अब आपको पता है इसके ऊपर पावर 1 है तो ये कैसे हो जाएगी, पावर 1 ली तो 1 माइनस एक्स ही कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 2 है तो 2 और 1 माइनस एक्स ही रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात भी हो गई कंप्लीट। अब आगे जरा देखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिखा हुआ था 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 1/2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी अब एक चीज देखिएगा ये से क्या हो रहा है, इसके नीचे क्या है 1, तो इसको मैं अगर यही उठा के इसके पास लेके जाता हूँ, ये से हो रहा है डिवाइड 1 माइनस एक्स अपॉन 1, ठीक है। उसको मैंने उलट के लिख दिया तो 1 माइनस एक्स नीचे आ गया और 1 ऊपर चले जाएगा जब मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। तो लिहाजा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो आपने भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये से डिवाइड उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये इस तरह की फॉर्म बन गई। अब आगे क्या करना है जरा देखिएगा, इसके अंदर दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचा 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये 2 बाहर चला गया है तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और इसके डोमिनेटर के अंदर क्या डिवाइड था 4
1 प्लस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है जी। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स से, ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, ये भी हो गई बात। अब जरा देखना कुछ कट कटाव हो रहा है यहाँ पे, हाँ हो रहा है। क्या हो रहा है ये देखिएगा जरा। अच्छा जी स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा ये प्लस का था, मैंने यहाँ पे गलती से माइनस कर दिया था, तो इसको प्लस कर देगा, इसको भी प्लस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये फिर प्लस ही आएगा, क्योंकि ये शुरू से प्लस का था और मैंने गलती से यहाँ पे माइनस कर दिया, तो उसकी वजह से ही होगा। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे कुछ कटकटा हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। कैसे हो रहा है जरा देखिएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये एक दूसरे से कट गया, तो आपके पास अंदर क्या बचा वो भी देख लें। और उसके अलावा ये चीज भी देख लें, ये भी कट रहा है, 2 1 2 और 4 के टेबल में 2 आता है, ठीक है। इस तरीके से ही कट गया, तो सिंपल आपके पास ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1, ठीक है। डिवाइड के अंदर आए तो नीचे 2 बच गया, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये भी बात हो गई समझ, बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है और आपका आंसर। एक और एक कितना हो गए 2, डिवाइड में आ जाए, आगे क्या बचा इसके नीचे क्या हो रहा है डिवाइड 2, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 हो गई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है। तो जरा देखिएगा 1 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो जरा बताएं ये 1/2 था और इसके ऊपर पावर किया है 1, तो बेसिस सेम है, पावर में ऐड कर देता हूं। सही है स्टूडेंट, ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अब इसके आगे हम लोगों ने क्या करना है जरा देखिएगा, ये 2 और ये 2 एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसको मैंने काट दिया, तो ऊपर मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है स्टूडेंट। और डिवाइड में क्या आया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है इससे, तो 1 माइनस एक्स की पावर, अब ये इनका एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, डोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो वो आपको मैं नहीं सिखा रहा, क्योंकि अक्सर बच्चों को एलसीएम लेना आता है, और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं ये चीज दिखा रहा हूँ कि वो कैलकुलेटर को अपना यूज करते हुए कैसे एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर जो होगा वो आई थिंक 3/2 बनेगा। तो ये मैंने आपको बता भी दिया और दिखा भी दिया, 3/2 ही आएगा। तो लिहाजा आपने जब इसका एलसीएम लिया तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे 3/2, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात भी हो गई। अब आगे इसको फाइनल आंसर किस तरीके से देंगे, f ऑफ डैश इज इक्वल टू 1/√। अब आप जहां पे जरा देखिएगा स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर, मतलब 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो वो आपने उस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप इससे मजीद सिंप्लीफिकेशन आप इसकी नहीं कर सकते, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इतना मुश्किल इतना टेढ़ा ये कैसे क्वेश्चन करेंगे, बेटा यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे होते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आएगी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप खुद करें, ठीक है। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से एक एक स्टेप कर करके दिखाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो बात बताने की है प्रैक्टिस मेक अ वूमन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान बनेगा और यही चीजें पेपर में आ रही होती हैं, ठीक है।